तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हां दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि मोदी ने किया ऐलान, देश के हज हाउसों को बनाया जाएगा कोरोना अस्पताल। जी हां दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा ऐलान मोदी ने कर दिया है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि इटली से लगा मोदी अमित शाह को बड़ा झटका। इटली ने आज भारत से आने वाले यात्रियों पर लगाई है रोक, बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हैदराबाद में ओवैसी ने किया ऐलान, पूरे देश में ओवैसी की पार्टी मुफ्त में देगी कोरोना दवा और ऑक्सीजन। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कोरोना फैलाने का ममता बनर्जी ने केंद्रीय बलों पर लगाया आरोप, कहा मोदी अमित शाह ने पूरे बंगाल में केंद्रीय बलों से फैलवाया है कोरोना। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत में कोरोना की स्थिति हुई भयंकर, तो अजीत डोभाल ने मदद के लिए सऊदी अरब और यूएई से की है फोन पर बात, मांगी है दोबारा से मदद। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मोदी सरकार को लगाई फटकार, कहा किसी राज्य का ऑक्सीजन कोई ना रोके, नहीं तो मोदी अमित शाह पर ठोक देंगे केस। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार ने किया ऐलान, देश के हज हाउसों को बनाया जाएगा कोरोना अस्पताल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि देश में बढ़ती कोरोना महामारी को रोकने के लिए आज केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ऐलान किया है कि देश में जितने भी हज हाउस हैं उन सभी हज हाउसों को कोरोना अस्पताल बनाया जाएगा और इन हज हाउसों में कोरोना मरीजों का इलाज किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि देश में कोरोना महामारी बहुत तेजी से फैल रही है, जिसके चलते अस्पताल फुल हैं और अस्पतालों में मरीजों को रखने के लिए जगह नहीं बची है। और इसी को लेकर मोदी सरकार ने ऐलान किया है कि देश में जितने भी हज हाउस हैं उन सभी हज हाउसों को कोरोना अस्पताल बनाया जाएगा और कोरोना के मरीजों का इन हज हाउसों में इलाज किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मुख्तार अब्बास नकवी ने इसका ऐलान किया है और राज्य सरकारों से इसमें सहयोग करने की भी बात कही है। इसी बीच बेटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी अमित शाह को लगा बड़ा झटका, इटली ने लगाया भारत से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भारत में लगातार बढ़ रहे कोरोना के कहर के चलते आज मोदी अमित शाह को इटली से बड़ा झटका लगा है और इटली ने भी भारत की यात्रा पर आज प्रतिबंध लगा दिया है। इटली के स्वास्थ्य मंत्री ने इस संबंध में ट्वीट कर बताया है कि ऐसे सभी बाहरी लोगों को इटली में प्रवेश नहीं दिया जाएगा जो पिछले 14 दिनों में भारत में थे। इटली ने अपने नागरिकों को भारत से वापस लौटने की अनुमति दी है और कहा कि जल्द से जल्द जो भी इटली के नागरिक भारत में हैं वह अपने देश वापस लौट आए, क्योंकि भारत में कोरोना महामारी बहुत तेजी से फैल रही है और इटली में भी ये कोरोना महामारी ना फैल जाए, इसलिए तत्काल अपने देश इटली के नागरिक भारत से वापस लौटे। इससे पहले भी कई देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिया है और यात्रियों पर रोक लगा दी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अब इटली ने भी भारत पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ओवैसी की पार्टी ने देश में किया ऐलान, ओवैसी की पार्टी मुफ्त में देगी कोरोना की दवा और ऑक्सीजन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली पार्टी मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज घोषणा की है कि कोरोना मरीजों को घर पर इलाज के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मुफ्त में कोरोना की दवा और ऑक्सीजन को मुहैया कराएगी। इसको लेकर सोमवार को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि लोग सुबह 6 बजे से आधी रात तक इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके अपने लिए मुफ्त में दवा और ऑक्सीजन सिलेंडर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से ले सकते हैं। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं इस कोरोना महामारी में सभी को मुफ्त में दवा दूंगा और दवा की किट बांटूंगा और जो भी मरीजों को ऑक्सीजन की कमी है उनको मैं फ्री में ऑक्सीजन भी दूंगा। जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी की पूरे देश में तारीफी हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने 1.40 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान कर दिया है और 250 ऑक्सीजन सिलेंडर और 250 दवा की किटें भी असदुद्दीन ओवैसी ने स्टोर करा रखी हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अब पूरे देश में मुफ्त में दवा और ऑक्सीजन देगी।
इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ममता बनर्जी ने बंगाल में कोरोना फैलाने का केंद्रीय बलों पर लगाया आरोप। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल में फैल रहे कोरोना महामारी को लेकर आज केंद्रीय बलों सहित चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को कोरोना फैलाने का पश्चिम बंगाल में आरोप लगाया है। साथ में कहा है कि चुनाव आयोग के साथ साथ केंद्रीय फोर्स जो चुनाव कराने के लिए मोदी सरकार ने बंगाल में भेजे थे, इन्होंने भी कोरोना बंगाल में खूब फैलाया है। वहीं आपको बता दें कि 701 कंपनियां पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान मोदी सरकार ने तैनात की थी और इसी पर हमला बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि ये जो कंपनियां मोदी सरकार ने दिल्ली से भेजी थी, इन सभी ने पश्चिम बंगाल में कोरोना फैलाया है और चुनाव आयोग इसमें शामिल था। ममता बनर्जी ने कहा कि हमने पहले ही मना करा था कि 1-2 चरण में पूरे बंगाल के चुनाव कराए जाएं, लेकिन भाजपा के कहने पर चुनाव आयोग ने 8 चरणों में बंगाल में चुनाव कराए, जिससे कोरोना महामारी पूरे बंगाल में फैली है। तो ममता बनर्जी ने अब केंद्रीय बलों को भी जो है निशाने पर लिया है और अब मांग की है कि केंद्रीय बलों को मोदी सरकार तत्काल वापस बुला ले। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारत में कोरोना महामारी ने मचाया आतंक, तो अजीत डोभाल ने मदद के लिए सऊदी अरब और यूएई को लगाया फोन। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भारत में कोरोना महामारी ने आतंक मचा रखा है और कोरोना वैक्सीन सहित ऑक्सीजन की कमी के कारण लगातार अस्पतालों में कोरोना मरीजों की मौत हो रही है। भाई आपको बता दें कि अब इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भारत में बिगड़ती स्थिति को संभालने के लिए अब अजीत डोभाल ने सऊदी अरब और यूएई से मदद की मांग की है। अजीत डोभाल ने मदद के लिए सऊदी अरब और यूएई के लिए फोन लगाया है, ऑक्सीजन और वैक्सीन की मांग की है। भाई आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब और यूएई ने भारत की और मदद करने का ऐलान कर दिया है। सऊदी अरब और यूएई ने फ्लाइटों से ऑक्सीजन भारत को देने की बात कह दी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अब सऊदी अरब यूएई दोनों मिलकर भारत की मदद करेंगे और जो भारत में मेडिकल सामानों की आपूर्ति है उसको पूरा करेंगे। तो बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मोदी सरकार को लगाई फटकार, कहा किसी राज्य का ऑक्सीजन कोई न रोके। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत के बीच मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आज केंद्र की मोदी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस अतुल श्रीधरन की डबल बेंच ने 3 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि केंद्र की मोदी सरकार ये सुनिश्चित करे कि आगे से कोई भी किसी राज्य का ऑक्सीजन न रोक पाए। हाई कोर्ट ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के भी आदेश दिए हैं। 28 अप्रैल को अगली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र व प्रदेश सरकार से 19 बिंदुओं पर अब तक हुए पालन की रिपोर्ट भी मांगी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ी फटकार केंद्र की मोदी सरकार को अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने लगाई है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कोरोना वैक्सीन पर राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा भारत को बीजेपी का नहीं होने देंगे सिस्टम का शिकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ मुफ्त टीकाकरण की पैरवी करते हुए सोमवार को केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत को भाजपा के सिस्टम का शिकार नहीं बनाया जाएगा। आगे राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि देशवासियों को मुफ्त में मोदी सरकार ने कोरोना वैक्सीन देने की बात की थी, लेकिन अब भाजपा इससे मुकर रही है और भाजपा अब कोरोना वैक्सीन की कीमत तय कर लोगों को पैसे से वैक्सीन देने की बात कर रही है। वहीं राहुल गांधी ने कहा है कि पहले मोदी सरकार ने कहा था कि हम पूरे देश में फ्री कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे, लेकिन अब सरकार 400 रुपये और 600 रुपये की कोरोना वैक्सीन की कीमत रखकर लोगों को बेच रही है, जो बिल्कुल गलत है। तो राहुल गांधी ने यह बड़ी मांग की है कि मोदी सरकार फ्री में कोरोना वैक्सीन लगवाए और बीजेपी को भारत के सिस्टम का शिकार नहीं होने देंगे। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बंगाल में मतदान के बीच बूथ से पुलिस ने किया बीजेपी एजेंट को गिरफ्तार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दक्षिण कोलकाता के रास बिहारी सीट से बीजेपी कैंडिडेट सुब्रत साह के एजेंट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
बताया जा रहा है कि एजेंट बूथ पर मतदाताओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा था। वहीं बीजेपी कैंडिडेट सुभद्र शाह ने साजिश का आरोप लगाया है और मामले को बेबुनियाद बताया है। वहीं आपको बता दें कि इस एजेंट पर आरोप है कि यह बीजेपी के समर्थन में लोगों से वोट डालने की अपील कर रहा था, लेकिन वोट लोग टीएमसी को दे रहे थे, लेकिन यह दबाव बनाकर बीजेपी के वोट डलवा रहा था। और इसी को लेकर बंगाल में मतदान के बीच बूथ से पुलिस ने इस बीजेपी एजेंट को गिरफ्तार कर लिया है। तो किस तरह से धांधलेबाजी भाजपा बंगाल चुनाव में भी जमकर कर रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत में बिगड़ते कोरोना से हालात के बीच एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से की बात, मांगी है मदद। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना के कहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से आज फिर से फोन पर बात की है। इस बातचीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि आज जो बाइडेन के साथ उपयोगी बातचीत हुई है। हमने दोनों देशों में कोविड-19 की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की है। मैंने भारत को अमेरिका द्वारा प्रदान किए जा रहे समर्थन के लिए राष्ट्रपति बाइडेन को धन्यवाद दिया है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक अन्य ट्वीट में कहा है कि बाइडेन ने चर्चा के दौरान जो कोरोना वैक्सीन का टीका बनाने का कच्चा माल है उसे भी देने की बात अब कह दी है। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिका ने भारत को झटका देते हुए कोरोना वैक्सीन की दवा बनाने वाले कच्चे माल को देने से भारत को इनकार कर दिया था। और आज फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने फोन कर अमेरिका से मदद मांगी। उसके बाद अब बाइडेन ने कह दिया है कि हम कच्चा माल कोरोना वैक्सीन बनाने वाली दवा का भारत को देंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार ने कोरोना वैक्सीन के टीके की कीमत कम करने के लिए कंपनियों से कहा। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक से कहा है कि वह अपने कोविड-19 के टीके की कीमत कम करें। सरकार ने इन दोनों कंपनियों को टीके के दाम कम करने के लिए कहा है, जब विभिन्न राज्यों ने आलोचना करते हुए ऐसे बड़े संकट के दौरान मुनाफाखोरी पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद ही मोदी सरकार ने ये ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने अपने कोरोना टीके की वैक्सीन की कीमत राज्य सरकारों के लिए 600 रुपये प्रति खुराक और प्राइवेट अस्पतालों के लिए 1200 रुपये प्रति खुराक निर्धारित की थी। वहीं आपको बता दें कि पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपने कोरोना के टीके की कीमत राज्य सरकारों के लिए 400 रुपये प्रति खुराक और प्राइवेट अस्पतालों के लिए 600 रुपये प्रति खुराक घोषित की थी। और दोनों टीके में 150 रुपये की दर से केंद्र सरकार को देने की बात कही थी, लेकिन अब इसकी कीमत कम करने की मोदी सरकार ने मांग की है। देखते हैं कंपनियां इसकी कीमत कम करती हैं या फिर नहीं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना संकट का ठीकरा योगी सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट पर फोड़ा। कहा कोर्ट के आदेश पर हो रहे हैं यूपी में पंचायत चुनाव। जय दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कहा है कि वह कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर राज्य में पंचायत चुनाव कराने की इच्छा नहीं रखती थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए ऐसा करना पड़ा ताकि 10 मई तक चुनाव प्रक्रिया पूरी हो सके। एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा है कि पिछले साल दिसंबर में चुनाव होने वाले थे। महामारी के कारण पंचायतों के पुनर्गठन और परिसीमन में देरी हुई। याचिकाओं और उच्च न्यायालय के बाद फैसले राज्य सरकार को चुनाव करने के लिए मजबूर किया। और अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव ना कराता तो कोरोना ना फैलता। वहीं योगी सरकार ने कोरोना फैलाने का मुख्य आरोप इलाहाबाद हाई कोर्ट पर लगा दिया है और खुद योगी सरकार इससे बच गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। में आकर अपनी बात